आइए आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं प्रिडिंग की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। साथ ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर और कंपेयर करेंगे पायरॉल, प्रिडिन और पाइपरडिन के बेसिक कैरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यहाँ हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं प्रिडिन के और देख पा रहे हैं कि दूसरे, तीसरे और चौथे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा और गामा पोजिशन के ऊपर कम होती है। बीटा पोजिशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम हो रहे हैं वहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और यहाँ हमें अल्फा और गामा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं। आइए बात करते हैं मैकेनिज्म की। रिएजेंट हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाता है पहले स्टेप में। ये न्यूक्लियोफाइल प्रिडिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनाता है और इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला केस हमने यहाँ डिस्कस किया है जहाँ पे C4 पोजीशन यानी गामा पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के। वहीं C2 पोजीशन पे अटैक करता है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के। और तीसरा केस है जहाँ पर C3 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्ब एनाइन के देखने को मिलते हैं। अब हम इन तीनों सिचुएशन में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो जब C2 पोजीशन पे अटैक हुआ तो हमें चौथा स्ट्रक्चर ऐसा मिला जहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। वहीं C4 पोजीशन पे जब अटैक हो रहा था तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले उसमें से दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। वहीं अगर C3 पोजीशन की बात करें तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं वहाँ हमें कहीं पर भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा हो। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है और ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इंक्रीज कर रही है वो स्ट्रक्चर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं। वहीं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर C3 कार्बन पोजीशन पर अटैक के बाद हमें देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि C2 पोजीशन और C4 पोजीशन पे अटैक के बाद जो कार्ब एनायन मिलते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द C3 पोजीशन पे जब अटैक होता है और हमें कार्ब एनायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसी स्टेबिलिटी की वजह से C4 पोजीशन और C1 पोजीशन पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है डोमिनेंट प्रोडक्ट बनाता है। आखिरी स्टेप है हाइड्राइड आयन का रिमूवल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हाइड्राइड आयन को रिमूव करता है, रीएरोमेटाइजेशन करता है और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। सबसे पहला है चीची-बाबिन रिएक्शन। यहाँ प्रिडिन सोडामाइड के साथ रिएक्ट करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ सोडियम साल्ट बनाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हाफ सर्किल है, उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स सोडियम के साथ साल्ट बना रहा है। अगले स्टेप में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड आयन को रिमूव करता है और साल्ट बनाता है 2 अमीनो प्रिडिन डेरिवेटिव का, और ये साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद 2 अमीनो प्रिडिन डेरिवेटिव देता है। वहीं अगर प्रिडिन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी जाए और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिल जाते हैं प्रिडिन के, और ये प्रिडिन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव टॉटोमराइज करके प्रिडिन 2 ऑन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं टॉटोमराइजेशन के साथ।
एक कीटोनिक फॉर्म है, एक इनोलिक फॉर्म है। अगर प्रिडिन की एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये 2 एल्काइल प्रिडिन डेरिवेटिव देता है और लिथियम हाइड्राइड को रिमूव करता है। वहीं अगर इसका रिडक्शन कराया जाए तो ये डिफरेंट रिडक्शन कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। अगर निकल के साथ इसका रिडक्शन कराया जाए तो ये पाइपराडिन देता है। वहीं सोडियम इथेनॉल सिस्टम में इसका रिडक्शन कराया जाए तब भी ये पाइपराडिन डेरिवेटिव देता है। वहीं अगर इसका रिडक्शन लिथियम अमोनिया सिस्टम से कराया जाए यानी बर्च रिडक्शन किया जाए तो ये 1,4 डाईहाइड्रोप्रिडिन डेरिवेटिव देता है। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराया जाए तो ये 1,2 डाईहाइड्रोप्रिडिन डेरिवेटिव बनाता है। अगर HI और फास्फोरस के साथ इसका रिडक्शन किया जाए तो रिंग ब्रेक कर जाती है और हमें पेंटेन और अमोनिया यहाँ पे रिलीज होते हुए नजर आते हैं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो पर बेंजोइक एसिड के साथ, जैसा कि यहाँ बेंजो पर ऑक्सिक एसिड यूज किया गया है प्रिडिन को ऑक्सीडाइज करने के लिए और हमें यहाँ पे प्रिडिन 1 ऑक्साइड मिल गई है। ये बात थी प्रिडिन की रिएक्शंस की। यहाँ हम बात करेंगे कंपैरिजन की कि पायरोल प्रिडिन और पाइपराडिन में से ज़्यादा बेसिक कौन है। यहाँ अगर पायरोल की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट में रिजाइड करता है जो कि रिंग के साथ पाई बॉन्ड क्लाउड बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए कम है और ये प्रोटॉन से कंबाइन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये वीक बेसिक कैरेक्टर शो करता है। इसके बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है प्रिडिन और पाइपराडिन के कंपैरिजन। वहीं अगर हम बात करें प्रिडिन की तो यहाँ पे लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में अवेलेबल रहता है। ये आसानी से डोनेट हो जाता है प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर साल्ट बनाता है एसिड से रिएक्ट करके। वहीं अगर पाइपराडिन की बात करें तो इसके बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में रहता है जो आसानी से प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाता है और इसके बेसिक कैरेक्टर इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में ये लोन पेयर है और ये न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होता है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हैं वो कम हैं क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर कम है। अब यही चीज़ अगर हम प्रिडिन के केस में देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, यहाँ s कैरेक्टर बढ़ गए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इसकी अवेलेबिलिटी प्रोटोनेशन के लिए कम होती है एज कंपेयर टू पाइपराडिन। तो यही रीज़न है कि पाइपराडिन ज़्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू प्रिडिन। तो यहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करी प्रिडिन की, और वहीं हमने बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन किया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंडोल की सिंथेसिस की और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की।